सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं? तो डिस्ट्रक्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। बट हम डिस्ट्रक्टर को क्यों बनाएंगे, क्या पर्पस होता है? डिस्ट्रक्टर बनाते जिस तरीके से हम क्लास में कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्टर मेमोरी क्रिएट करने का काम करता है। जब हम क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो उसकी मेमोरी को क्रिएट करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। तो जब कोई मेमोरी क्रिएट किया गया है, तो वो मेमोरी खत्म भी होगा। तो उस मेमोरी को खत्म कैसे किया जाता है? उस मेमोरी को खत्म किया जाता है डिस्ट्रक्टर की मदद से। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं, तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाते हैं, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है और हमारे क्लास का मेमोरी क्रिएट होता है। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर का भी काम हो रहा है। तो सिंपल प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कब हम इसको बनाएंगे, डिस्ट्रक्टर हम डिफाइन कब करेंगे? तो डिस्ट्रक्टर हम तब डिफाइन करेंगे जब हमारे प्रोग्राम में कोई डायनामिक मेमोरीज बना हुआ हो। अगर हम प्रोग्राम के अंदर कोई डायनामिक मेमोरी बना रखे हैं और उसको डिलीट करना चाहते हैं, या हम ऑब्जेक्ट डायनामिक बना रहे हैं, तो हम लोगों को डिस्ट्रक्टर बनाना जरूरी होगा। तो पहले हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर है क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर बस जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर, ये भी एक मेंबर फंक्शन है। एक मेंबर फंक्शन की तरह से इसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन कह सकते हैं। और ये भी ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड होगा, यानी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस क्या होता है डिस्ट्रक्टर का? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है कि रिसोर्सेज को फ्री कर देना, जैसे मेमोरीज को फ्री कर देना, या अगर हम कोई फाइल्स हैंडलिंग या नेटवर्क कनेक्शन का कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी रिलीज कर देना। तो डिस्ट्रक्टर इज डिफाइंड टू रिलीज द रिसोर्सेज विच आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम। तो मेमोरी के खत्म होते ही जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देना, यही है मेन पर्पस डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए, जैसे हम क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं क्लास का नाम यूज करके, उसी तरीके से हम डिस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करेंगे। बस उसके पहले ये टिल्ड ऑपरेटर लिख दिया जाएगा। अगर हम ये टिल्ड ऑपरेटर लगा देते हैं, इसका मतलब है कि हमने एक डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लिया। इसमें भी किसी भी तरह का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और ना ही हम इसमें पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों में यहाँ पे दो डिफरेंसेज आ रहा है। एक तो डिस्ट्रक्टर में टिल्ड ऑपरेटर डिफाइन करना मस्ट है, तभी कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई करेगा टिल्ड ऑपरेटर को देखते ही कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर में हमें किसी भी तरह का कोई एडिशनल ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर में भी नहीं होता है। लेकिन यहां हम पैरामीटर्स भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स में हम पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में हम लोगों को पैरामीटर का यूज नहीं करना है। बिकॉज डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर कॉल होता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मेमोरी को रिलीज कर रहा है, मेमोरी को खत्म कर रहा है, तो डिस्ट्रक्टर मेमोरी खत्म करने के लिए आ रहा है। और अगर हम पैरामीटर देते हैं, इसका मतलब है कि हम वैल्यू देना चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम वैल्यू क्यों देंगे? वहां तो मेमोरी खत्म हो रहा है, तो जब मेमोरी ही नहीं होगा तो वैल्यू किस मेमोरी पे जाएगा? तो पैरामीटर का कोई जरूरत ही नहीं बनता है। तो इसलिए इसमें पैरामीटर नहीं दिया जाएगा, और ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। कब कॉल होगा ऑटोमेटिकली? तो आइदर हम डिलीट से डायनामिक ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट डायनामिक बनाएंगे पॉइंटर के मदद से, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, क्लास का हमने नाम लिखा और पॉइंटर के मदद से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है। और इसको जब हम डिलीट कीवर्ड के मदद से इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और इस डायनामिक ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डिलीट करेगा। तो अगर हम डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, डायनामिक मेमोरी, ये डायनामिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डायनामिक मेमोरी। अगर हम डायनामिक मेमोरी बना रहे हैं तो मस्ट है कि हमको डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेना चाहिए। जनरल प्रोग्राम्स में हम डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
और बेसिकली एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर्स कॉल्ड होता है। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मेमोरी क्रिएट करता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, और डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को डिलीट करता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, या डायनेमिक मेमोरी के केस में जब डिलीट कीवर्ड से डिस्ट्रक्टर को कॉल कराया जाए तब वो मेमोरी को डिलीट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। एक सिंपल प्रोग्राम से हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिस्ट्रक्टर कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लास लिखा डिफाइन किया गया है, क्लास डेस्ट। इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग s, और ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया। इस कंस्ट्रक्टर में इस s को इनिशियलाइज किया गया है एक वैल्यू के साथ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये वैल्यू दिया गया इस s पे, और इस s को प्रिंट किया जा रहा है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है, जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल पे एक वैल्यू रखा जा रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू रखा जा रहा है, और वो वैल्यू है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उस s को प्रिंट कर रहे हैं। और ये है हमारा डिस्ट्रक्टर टिल्ड ऑपरेटर के साथ। तो कोई फर्क दोनों कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में दिख रहा है? नहीं, बस सिर्फ ये फर्क है टिल्ड ऑपरेटर का। तो जैसे ही हम डिस्ट्रक्टर के पहले या कंस्ट्रक्टर के पहले टिल्ड ऑपरेटर दे देते हैं तो वो डिस्ट्रक्टर होता है। तो ये डिस्ट्रक्टर बन गया, इसमें एक मैसेज डाल दिया गया डिस्ट्रक्टर, बस। अब हम जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनाने के साथ ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रिटर्न 0 के साथ डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी रिटर्न 0 एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड होगा और ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों आउटपुट आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू delete the memory of an object or a class. मेन पर्पस क्या है डिस्ट्रक्टर का? तो मेन पर्पस होता है डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का, डिस्ट्रक्ट द डायनामिक मेमोरीज। क्लास में अगर हम डायनामिक मेमोरीज डिफाइन कर रहे हैं तो उस डायनामिक मेमोरी को डिलीट हम डिस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। लाइक अगर हम कोई डायनामिक एरे बना रहे हैं उसको कहाँ डिलीट करेंगे? तो हम जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर प्रोग्राम के अंदर हमने कोई डायनेमिक वेरिएबल लिया है किसी क्लास में तो उसकी मेमोरी को डिलीट करना ज़रूरी होगा। अगर हम उसको डिलीट नहीं करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, वो मेमोरी बचा रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीजर एस्ट्रिक p, ये एक डायनेमिक एरे क्रिएट किया जा रहा है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये एक p डायनेमिक एरे क्रिएट हुआ जिसका साइज 10 है। अब ये हम जो भी काम करना है, यहाँ पे हम कोई काम अभी फिलहाल इस पे हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिंपल एक कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या पर्पस है डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंटर बनाया है, काम खत्म होने के बाद इस पॉइंटर p की मेमोरी को खत्म होना जरूरी है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लेस कौन सा होना चाहिए जहां पे इस पॉइंटर p को खत्म किया जाए, इसकी मेमोरी को खत्म किया जाए? तो इसका प्रॉपर प्लेस है डिस्ट्रक्टर। तो जिस तरह से कंस्ट्रक्टर के बॉडी में हम मेमोरीज इनिशियलाइज करते हैं, अपने वेरिएबल्स के लिए इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं, उसी तरह से डायनामिक वेरिएबल्स को डिस्ट्रक्टर में हम डिलीट कीवर्ड से डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड के मदद से p को डिलीट कर दिया गया, तो प्रोग्राम के एंड में ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये हमारा जो डायनेमिक मेमोरी है ये खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा डिस्ट्रक्टर के बारे में। एक क्लास के अंदर हम एक से अधिक डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स नहीं है, और एक से अधिक डिफाइन करने का मतलब है कि हम ओवरलोडिंग करना चाह रहे हैं, और ओवरलोडिंग तभी होगा जब डिफरेंट पैरामीटर्स यूज किया जा सके, और डिस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर दे ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स बना देंगे, हम जितना चाहें हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स बना करके काम कर सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करेंगे
तो हमारा क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होगा। तो एक ही डिस्ट्रक्टर काफ़ी है मेमोरी को ख़त्म करने के लिए। तो ख़त्म करने के लिए एक काफ़ी होता है, कैसे भी हम लोग जानते हैं कि कुछ भी ख़त्म करना हो तो एक ही आदमी काफ़ी है। और डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो ऑब्वियस है जब हम पैरामीटर डिफाइन ही नहीं करेंगे तो ओवरलोड भी नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रक्टर को पब्लिक एरिया में ही डिफाइन किया जाना चाहिए। और डिस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल, बट हम वर्चुअल डिफाइन करेंगे, बट ये कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस में, यानी बेस क्लास में हम डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाएंगे और उसकी मेमोरी को डिलीट किया जाएगा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के मदद से। तो डिस्ट्रक्टर्स कैन बी वर्चुअल बट इन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस।